कहते हैं सत्ता में सबसे बड़ी चीज होती है कनेक्शन, लेकिन जब वही कनेक्शन अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे तो एक दिन वो कानून खुद आपके दरवाजे पर आ खड़ा होता है, बिना चेतावनी, बिना डर और बिना मुरव्वत। 16 जुलाई 1981 ये वही दिन था जब कानपुर की आलीशान कोठियों में नोटों की जगह गड्डियां निकली और सत्ता का सच खिड़कियों से झांकता नजर आया। यह है कहानी उस रेड की जिसने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया और सामने आया एक नाम, सरदार इंद्र सिंह। दरवाजा खोलो, दादा मनोहर भाई के नाम पर वारंट है। अजय देवगन एज अमेय पटनायक, रेड फिल्म का एक ऐसा किरदार जिसने बिलीव दिला दिया कि भाई इनकम टैक्स ऑफिसर तो आईएएस और आईपीएस से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर अपने पर आ जाए तो एमएलए एमपी तो छोड़िए, मंत्री तक की कुर्सी हिल जाती है। और इसका सबूत है कानपुर के सरदार इंदर सिंह की कहानी, जिसके आधार पर रेड फिल्म बनी है। अंदर ये शस्त्रधारी देख रहे हो, बाहर सरकारी कर्मचारी देख रहे हो। सरकारी कर्मचारी की एक ऐसी खतरनाक कहानी जहां रेड करने के लिए आईटी ऑफिसर्स एक या दो नहीं बल्कि 200 पुलिस वालों की फोर्स लेकर पहुंचे थे, क्योंकि जिस सरदार इंदर सिंह के घर पर रेड डाली जानी थी वो सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि गवर्नर बनने के उम्मीदवार भी थे। ये कहानी है उस दौर के यूपी में चले सबसे लंबे रेड की कहानी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके अंत तक बने रहिए और सुनिए कहानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े रेड की। फंस गया है पटनायक। इस एपिसोड की शुरुआत होती है उस दौर से जब हिंदुस्तान के इकोनॉमिकल हालात बीमार थे, लेकिन कुछ लोगों की दौलत दिनों दिन जवान होती जा रही थी। साल था 1980 और इन्हीं लोगों में से एक नाम था सरदार इंद्र सिंह का। 91 साल का ये बुजुर्ग सिर्फ उम्र में बूढ़ा था मगर पावर में आज भी जवानी जैसा दम था। नाम था सरदार, लेकिन हैसियत किसी सम्राट से कम नहीं थी। एक वक्त के पंजाब के विधायक, फिर राज्यसभा सांसद, और अब चर्चा थी कि उन्हें किसी केंद्र शासित प्रदेश का गवर्नर बनाया जा सकता है। लेकिन किस्मत को जो मंजूर होता है होता तो वही है। अब इससे पहले कि आप रेड की कहानी को जानें, थोड़ा सा सरदार इंद्र सिंह के बारे में भी जान लीजिए कि वो शख्सियत क्या थे। साल 1928 सरदार इंद्र सिंह ने देश की पहली स्टील रीरोलिंग मिल सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स कानपुर में शुरू की। ये उस दौर के लिए एक क्रांति थी। फिर धीरे धीरे कारोबार बढ़ा, राजनीति में एंट्री हुई और ये 1946 से 1951 तक पंजाब से विधायक भी रहे। इसके बाद राज्यसभा में पहुंचे और वहां से पूरा राजनीतिक नेटवर्क खड़ा किया। यहां तक कि उस वक्त के होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह भी उनके इतने करीबी थे कि जब भी वो कानपुर आते थे ना तो सरदार इंद्र सिंह के बंगले पर ही रुकते थे। देश के होम मिनिस्टर उनके बंगले पर आकर रुकते थे जब भी वो कानपुर आते थे। लेकिन रसूख की यही कहानी अब मोड़ लेती है जुलाई 1981 में। लखनऊ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस की लैंडलाइन पर एक अनजान कॉल आती है। फोन उठाते हैं डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस अलक कुमार बटबयाल, जिनसे कॉलर कहता है कि सर एक घर है कानपुर में, वहां बेहिसाब दौलत छुपाई गई है। कॉलर न सिर्फ ये टिप देता है बल्कि उस घर का पता भी देता है और वो पता होता है सरदार इंद्र सिंह के बंगले का। ऑफिसर बटबयाल ने जब पता देखा तो वो सख्ते में आ जाते हैं, क्योंकि आरोप ऐसे बड़े नाम पर था कि बिना सबूत उन तक सिर्फ टिप के आधार पर पहुंचना बेवकूफी थी। लेकिन बटबयाल साहब का दिल कह रहा था कि कुछ तो है, उस टिप में कुछ तो सच्चाई है। इसलिए उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस टीम को अलर्ट किया और पहुंचे कमिश्नर शारदा प्रसाद पांडे के पास। शारदा प्रसाद कहते हैं उनकी बातों पर कि बटबयाल साहब रेड तो ठीक है, लेकिन अगर गलत निकला तो हम सब का ट्रांसफर सीधे टिम्बकटू हो जाएगा। ऑफिसर बटबयाल के लिए ये एक साफ चेतावनी थी कि सोच समझ के
कदम उठाओ, वरना ट्रांसफर किसी ऐसे जगह होगी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो। एक झटके में गर्दन नहीं पकड़ा तो डसे जाओगे। लेकिन बटवायाल साहब को टिप पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सर अगर सही निकला टिप तो हम सब हीरो बनेंगे। कमिश्नर पांडे मुस्कुराए और रेड वारंट पर साइन कर दिया। फिर आती है 16 जुलाई 1981 की तारीख। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे होंगे और जगह उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर। सरदार इंद्र सिंह अपने बंगले में सुबह की चाय ले रहे थे और उसी वक्त स्वरूप नगर की टैक्स कॉलोनी से 90 अफसरों की टीम निकलती है। ये टीम साथ नहीं बटी हुई थी, कुछ फैक्ट्री पर, कुछ रिश्तेदारों के घरों पर और खुद अलग कुमार बटवयाल के साथ, यानी अकेले उस अफसर के साथ 40 अफसर पहुंचते हैं सरदार इंद्र सिंह के घर पर। ठीक सुबह 8 बजे दरवाजा खुलता है। अंदर आते ही रेड वारंट दिखाया जाता है। सरदार इंद्र सिंह कुछ नहीं बोलते हैं, चाय का कप थामे बस देखते रहते हैं। रेड शुरू होती है, जो देखने में अमूमन फिल्म जैसा ही होता है, पर उतना ड्रामेटिक नहीं, बल्कि हर चीज कानून के हिसाब से होता है। और इसके बाद शुरू होती है पैसों की बारिश। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये रेड इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। क्योंकि जिस रेड की कहानी आप सुन रहे हैं ना, वो आज से करीब 45 साल पुरानी है। तब $1 की कीमत 8 रुपए के लगभग होती थी और आज 80 रुपए से भी ज्यादा है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये लाख 2 लाख मिलना कौन सी बड़ी बात है, पर जिस वक्त की ये कहानी है, उस वक्त किसी के पास लाख रुपए होना आज के करोड़पति जैसा फीलिंग था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो लौटते हैं कहानी पर, जहां सरदार के बंगले पर बटवयाल का रेड जारी है। तो वहां पर पहले ना 10 लाख मिलते हैं, फिर 20 लाख और फिर 30 लाख रुपए मिलते हैं। कहां से पैसे नहीं मिले वो पूछिए। दीवार में छुपाए गए कैश, पलंगों के नीचे से सूटकेस, पुराने ट्रंक, बक्से, यहां तक कि तहखानों से भी नोट ही नोट मिले। आगे इतने पैसे मिलने लगे कि खुद बटवयाल ने भी ये इमेजिन नहीं किया था। पर ये तो बस ट्रेलर था, क्योंकि इस घर से मिलते हैं 2 और घरों के पते। उनमें से एक घर तो अलग कुमार के इनकम टैक्स क्वार्टर के सामने ही था। जब टीम वहां पहुंचती है तो सूटकेस में नोट ऐसे रखे थे जैसे कि बिस्किट के पैकेट हों। कुछ नोट तो इतने सड़े हुए थे कि हाथ लगाते ही टूट जाते थे। कुछ पर तो चींटियों ने कब्जा कर रखा था। ये पैसे इतने पुराने थे, इतने सालों से छुपाए गए थे कि वो सड़ चुके थे, यूज करने लायक नहीं थे। पर उनकी कीमत 1.5 लाख रुपए तक आंकी गई, और वो भी कूड़े के भाव, यानी कि वो पैसे इस कदर बर्बाद हो चुके थे कि उसे आगे यूज में लाया ही नहीं जा सकता था। लेकिन अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो असली सुनामी यानी बाकी है, क्योंकि ये रेड सिर्फ उस दिन तक नहीं चला, बल्कि उसके अगले दिन भी चला। और दूसरे दिन एक अफसर को मिलती है एक छोटी सी स्लिप। पहली बार वो उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वैसी ही स्लिप उन्हें फिर मिलती है, और ऐसे ही कई स्लिप्स मिलते हैं, जो असल में कोई मामूली स्लिप नहीं, बल्कि बैंक लॉकर के रेंट स्लिप थे, जो कानपुर, दिल्ली, मसूरी यानी 3 शहरों के बैंक लॉकर थे। इन्हें खोलने के लिए 3 टीमों को रवाना किया जाता है, और वहां से जो निकलता है वो तो इतिहास बन गया। अब रिकवरी क्या हुई वो भी सुनिए, और जरा सोचिएगा कि आज की तारीख में उसकी कीमत क्या होगी। हिसाब लगाइएगा आप साथ साथ। 250 तोला सोना, 2 गोल्ड बार, करीब उस समय के हिसाब से 9 लाख रुपए के, 75 लाख रुपए की ज्वेलरी, 144 गोल्ड गिन्नियां, 7 लाख की फिक्स डिपॉजिट स्लिप, और दिल्ली वाले लॉकर से 72,000 रुपए कैश, और उसके साथ 1,10,000 रुपए का FD स्लिप। कुल 3 दिन तक ये रेड चली, जिसका पता उन अफसरों को भी नहीं था। वो तो बेचारे ये सोचकर पहुंचे थे कि मामूली सा रेड होगा, पहुंचेंगे, सामान जब्त करेंगे और उसी दिन लौट जाएंगे। लेकिन एक ही कपड़ों में बिना नींद लगातार जांच पड़ताल कर उन्हें 3 दिन तक रेड डालनी पड़ी। इसके बाद RBI के चीफ मैनेजर सैयद रजा जदी ने इंडिया टुडे को इंटरव्यू में कहा कि हमने एक पूरा कमरा सिर्फ इस रिकवरी के गिनती के लिए रिजर्व किया था, क्योंकि केवल कानपुर से रिकवरी थी,
92 लाख रुपए कैश और लॉकर गोल्ड मिलाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। तो 3 दिन की इस रेड ने हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर पॉलिटिशियन को हिला कर रख दिया। जिस सरदार को गवर्नर की कुर्सी मिलने वाली थी, अब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सवालों के घेरे में थे। कई जगह ये कहानी आपको रेड 2 फिल्म की कहानी के नाम पर दिखाई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि रेड 2 फिल्म की कहानी यही है, पर असल में इस कहानी पर जो फिल्म बनी है रेड फिल्म के फर्स्ट पार्ट के रूप में खूब मसाले के साथ आपने देखी होगी, लेकिन असल कहानी बिल्कुल वैसी नहीं थी। फिल्म बताने के लिए सेंट्रल थीम तो सरदार इंदर सिंह की रेड की कहानी को ही रखा गया, पर कई और रेड की कहानी को इसमें इंक्लूड किया गया ताकि फिल्म दमदार बने। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर जो हमला हुआ वो सरदार इंदर सिंह की कहानी में नहीं हुआ था, वो कहीं और किसी और रेड में हुआ था जिसे इस फिल्म में दिखाया गया है। हालांकि ये सब सिनेमैटिक लिबर्टी होता है जो फिल्म बनाते वक्त मेकर्स यूज करते हैं, लेकिन जो सेंट्रल थीम थी फिल्म की वो इंस्पायर्ड था, एक तरह से बेस्ड था, वो सरदार इंदर सिंह की रेड की असली कहानी पर ही था। हाँ, अब इतना कुछ जानने के बाद आप एक चीज़ तो सोच ही रहे होंगे कि IT ऑफिसर बटबयाल को जो वो फ़ोन कॉल आया था, लैंडलाइन पर जो कॉल आई थी, वो किसने की थी आखिर। अब देखिए, असल में तो इस तरह का जब टिप आता है तो कोई भी अपने सोर्स को कभी रिवील नहीं करता है, लेकिन इस कहानी में कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि जो कॉल है, ये जो फ़ोन कॉल होता है IT ऑफिसर को एक टिप के तौर पर, ये सरदार इंदर सिंह के जो घर से ही किसी ने ये कॉल किया था, उनके किसी रिश्तेदार ने। यानी उनके लंका को ढहाने के पीछे उनका ही कोई विभीषण था, लेकिन वो कौन था ये राज आज तक राज ही है। पर ये तो कहानी थी रेड की, यानी कि जो फिल्म 2008 में आई थी। अब उसी फिल्म का जो है अगला पार्ट आ रहा है रेड 2 नाम से, इसमें भी अजय देवगन ही हैं। और इस फिल्म की असली कहानी क्या है, कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा। हालांकि मुझे लगता है कि रेड 2 की जो कहानी है ना, वो भी कानपुर में हुए एक रेड के कहानी पर ही आधारित हो सकता है। यानी कि फिल्म का वही सेंट्रल थीम होगा जो अभी कुछ साल पहले कानपुर में एक रेड हुआ था, काफ़ी बड़ा रेड हुआ था। बाकी कानपुर के किस IT रेड की बात मैं कर रहा हूँ वो आप गेस करके कमेंट में लिखिए। जवाब सही हुआ तो वो कहानी भी जल्द लेकर आऊँगा। और भी अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते तो वो भी आप कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज़्यादातर लोग इस चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही कहानी जब मैं लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। बाकी मैं पंचप्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।